हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है। आपके फीडबैक के अनुसार मैं आज आपको चैप्टर 9 स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है। स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड। मोस्ट नेबरहुड्स हैव स्कूल्स। क्या कह रहा है? स्कूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो स्कूल है वो बहुत ही कैसा है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है। मोस्ट नेबरहुड्स हैव स्कूल्स। बहुत सारे जो अड़ोस पड़ोस के इलाके मोहल्ले होंगे वहाँ पे हमें स्कूल्स देखने मिलते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं हर जगह स्कूल हो गया है ना। सेम वे में स्कूल्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें कहाँ देखने मिलते हैं? अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में। एट स्कूल वी लर्न वेरियस थिंग्स। स्कूल में हम लोग क्या सीखते हैं? बहुत ही अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये स्कूल का है ना, स्कूल का पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे देखो यूनिफॉर्म पे स्कूल बैग लेके जा रहे हैं, टीचर खड़ी है, स्कूल बस से बच्चे उतर रहे हैं, ये प्लेग्राउंड है, राइट। इसी तरीके के स्कूल्स होते हैं हमारे भी। देखो क्लासरूम एक्टिविटी देखो, पहले जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? क्लास में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं। देखो क्लासरूम, डेस्क, बेंच। अब देखो, द स्कूल बिगिंस विथ प्रेयर। क्या बोल रहा है? स्कूल किस तरह हम लोग स्कूल में जाने के बाद, एंट्री करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। ड्यूरिंग द डे वी फॉलो द टाइम टेबल टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल। हमको टाइम टेबल दिया जाता है ना स्कूल में कि आज पहले ये पीरियड रहेगा, फिर इसका पीरियड, फिर ये सब्जेक्ट रहेगा। सो सब्जेक्ट वाइज हमको क्या मिलता है? टाइम टेबल मिलता है। हम लोग टाइम टेबल के अनुसार ही अलग अलग सब्जेक्ट जो है सीखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं? लर्न करते हैं, सीखते हैं। देयर आर periods for games, music, library and drawing as well। क्या बोल रहा है? देखिए कौन कौन से पीरियड्स हम लोग स्कूल में देखते हैं। There are periods for games, music, library and drawing as well। गेम्स के लिए होता है ना, स्पोर्ट्स के लिए होता है ना आपको एक पीरियड, म्यूजिक क्लास के लिए होता है, लाइब्रेरी, आप लोग लाइब्रेरी में जाके रीडिंग कर सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आपको दी होती है। एंड ड्राइंग एज वेल। ड्राइंग तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, राइट। ड्राइंग के भी आपको जो है पीरियड है स्कूल में। ये हो गया हमारा पहला पेज खत्म। ये पलटाओ पेज आपका। अब देखो, इन स्कूल आर टीचर्स टीच अस इंग्लिश। वी ऑल्सो लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट डिफरेंट लैंग्वेजेस। The language we speak at home is our mother tongue। क्या बोल रहा है? देखो स्कूल में, इन स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या टीच करते हैं? इंग्लिश। हमारे टीचर्स हमको स्कूल में इंग्लिश सिखाते हैं। We also learn to speak। हम लोग इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं। रीड एंड राइट, हम लोग इंग्लिश पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। अब डिफरेंट लैंग्वेज क्या बोल रहा है? इंग्लिश तो हम लोग सीख लेते हैं। वी ऑल्सो लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट डिफरेंट लैंग्वेज। अलग अलग भाषाएं भी बोलना और लिखना, पढ़ना हम लोग सीखते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक एट होम इज आवर मदर टंग। जो भाषा आप अपने घर में बोलते हैं, जो भाषा आप अपने घर में बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मदर टंग। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग क्या बोलते होंगे? तेलुगु बोलते होंगे, कुछ लोग मराठी बोलते होंगे, कुछ लोग गुजराती बोलते होंगे। तो वो लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे? मदर टंग। यहाँ पे देखो पहला क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे संस्कृत। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है और संस्कृत में लिखा है। मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मतलब बंगाली बोलते हैं ना, तमिल, ओरिया, असमी,
पंजाबी, पंजाबी को और एक नाम क्या दिया गया है? गुरुमुखी। क्या दिया गया है? गुरुमुखी। कन्नड़ा, उर्दू, सिंधी, मलयालम, तेलुगु, इतने सारे अलग अलग भाषाएं होती है। अलग अलग लोग क्या करते हैं? अलग अलग भाषाओं का घर पे उपयोग करते हैं। और हम लोग स्कूल में क्या सीखते हैं? एक हमारा जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीखते हैं, और कई प्रकार के ये जो अलग अलग भाषाएं हैं वो हम लोग स्कूल में सीख सकते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? मदर टंग भी बोलते हैं। अब कुछ लोग कुछ स्कूलों में क्या सिखाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या सिखाएंगे? मराठी और हिंदी सिखाते हैं। कुछ स्कूलों में संस्कृत भी सिखाया जाता है, कुछ स्कूलों में तेलुगु भी सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो सारी अलग अलग भाषाएं हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ ये अलग अलग भाषाएं भी हम लोगों को सीखने मिलती है। और जो हम लोग घर पे भाषा यूज करते हैं बात करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मदर टंग। देखो, ये जो जितनी भाषाएं हैं ना, ये हमारे इंडिया में बोली जाती है। इंडिया में मतलब भारत में बोली जाती है। यहाँ देखो, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट अबाउट नंबर्स। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? पूरे नंबर सीखते हैं ना, 1 2 3 4। सो मैथमेटिक्स को क्या कहा गया है यहाँ पे? मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट अबाउट नंबर्स। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? नंबर्स के बारे में सीखते हैं। इन मैथमेटिक्स वी लर्न टू काउंट एंड डू सम्स। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? काउंटिंग, 1 2 3 4 काउंट करना सीखते हैं, और सम्स करना मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं ना। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचेस अस अबाउट द थिंग्स एंड द पीपल अराउंड अस। एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोगों को क्या सिखाता है, क्या टीच करता है? जो हमारे आसपास का माहौल है, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन सिखाता है। कौन से स्टडीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में सीखेंगे? एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमारे आस पड़ोस में होते रहती हैं। वी लर्न अबाउट द अर्थ ऑन विच वी लिव। हम लोग क्या सीखते हैं एनवायरमेंटल में? हम लोग सीखते हैं जिस अर्थ पे, जिस भूमि पे हम लोग रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन में सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। हम लोग क्या क्या सीखते हैं उसके अलावा? प्लैनेट्स के बारे में, जो ग्रह होते हैं ना, उनके बारे में, और एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स मतलब कैट, डॉग। प्लैनेट्स मतलब पृथ्वी हो गया, हमारा अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? प्लैनेट्स। वी लर्न अबाउट आवर बॉडी एंड द वे इट वर्क्स। हम लोग और क्या सीखते हैं? हमारे बॉडी के बारे में सीखते हैं। देखो, डांस कर रहे हैं, पेंटिंग कर रही है, हमारा बॉडी किस तरह वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, खाना खाने के बाद डाइजेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें किस प्रकार होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कौन से सब्जेक्ट में सीखेंगे? एनवायरमेंटल एजुकेशन। वी एंजॉय ड्राइंग एंड क्राफ्ट। हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग और क्राफ्ट को बहुत एंजॉय करते हैं। ये तो आपका फेवरेट होता है स्कूल में, है ना? ये पीरियड आपका फेवरेट पीरियड होता है स्कूल में। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना और क्राफ्ट, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनाना। जो वेस्ट मटेरियल है उनसे आप लोग नए नए चीज़ें बनाते हो, है ना? नए नए चीज़ें बनाना सीखते भी हो। वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही एंजॉय करते हैं। वी प्ले वेरियस गेम्स इन स्कूल ड्यूरिंग रिसेस। हम लोग देखो, स्कूल में रिसेस टाइम होता है ना, लंच ब्रेक होता है, ब्रेक टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग जो गेम्स है, जैसे यहाँ पे सैक रेस, बोरी में पैर डाल के कूदते हुए आप लोग आगे बढ़ते हो, देखो सैक रेस, ये आप लोग क्या करते हो? ये सब आप लोग रिसेस टाइम में स्कूल में गेम के पीरियड में या फिर रिसेस टाइम में खेलते हो। द स्कूल ऑल्सो हैज ए लाइब्रेरी where books are kept for us to read. We love to go to school. हमारे स्कूल में और क्या होता है? लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है ना, देखो, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके बुक्स निकाल के पढ़ाई करते हैं। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पे जाके बैठ के देखो, यहाँ पे बच्चे कैसे देखो बुक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं? लाइब्रेरी में बुक्स लेते हैं और पढ़ते हैं। वी लव टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना बेहद ही पसंद होता है। ये देखो, फ्लैग होस्टिंग हो रही है।
In school, we celebrate festivals like Independence Day and Republic Day. इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है, नेशनल हॉलीडे भी मिलता है ना इस दिन। आप लोग स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पे फ्लैग होस्टिंग करते हो, राष्ट्रगीत गाते हो, राइट? सो इन स्कूल वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हम लोग स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस एंड रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस दोनों सेलिब्रेट करते हैं। We also have celebrations on Teachers Day 5th September. Teachers Day कब आता है? 5th of September पे। And Children's Day 14th November पे। 14th November पे क्या है? Children's Day। 5th September में है Teachers Day। हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों ही दिन स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं और टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे 5th September एंड 14th September को सेलिब्रेट करते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15th अगस्त। कब मनाते हैं? 15th अगस्त को। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑन टीचर्स डे वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स। टीचर्स डे के दिन हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, हम लोग टीचर्स को क्या करते हैं? बहुत ही आदर सम्मान प्रदान करते हैं। हम लोग गिफ्ट्स भी देते हैं टीचर्स को, राइट? हमारे टीचर्स को हम लोग विश करते हैं। टीचर्स डे के दिन हम लोग टीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फील कराते हैं, है ना? वी एनेक्ट स्किट्स एंड एंटरटेन आवर टीचर्स। हम लोग देखो टीचर्स को कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें बना के बताते हैं। अलग अलग चीज़ें जो क्राफ्ट आप लोग बनाते हो, जो पेपर वेस्ट मटेरियल से आप लोग बनाते हो ना स्कूल्स में, वो सारी चीज़ें आप लोग टीचर्स के लिए बना के बताते हो और टीचर को क्या करते हो? एंटरटेन करते हो। और ऊपर से आप लोग टीचर्स डे के दिन क्या करते हो? स्कूल में आप बच्चे टीचर्स बन के भी पढ़ाते हो, तो आप लोग क्या करते हो? अलग अलग टीचर्स को क्या करते हो? कॉपी करते हो, उन लोगों से सीखते हो और उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, है ना? देखो, चिल्ड्रंस डे इज ए फन फिल्ड डे। चिल्ड्रंस डे तो बहुत ही अच्छा होता है ना? बच्चों का दिन चिल्ड्रंस डे बहुत ही खुशनुमा होता है। वी हैव गेम्स एंड कॉम्पिटिशन। चिल्ड्रंस डे के दिन हम लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? गेम्स और कॉम्पिटिशन रखते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं। वी एंजॉय गोइंग फॉर पिकनिक्स विथ आवर टीचर्स। हम लोग टीचर्स के साथ पिकनिक में जाना बहुत पसंद करते हैं, है ना? टीचर स्कूल ट्रिप पे ले जा रही है ना? आप लोग बताते हो ना घर जाके पेरेंट्स को, टीचर हमारी स्कूल ट्रिप में ले जा रही है, हमको जाना है, हमें बहुत मज़ा आएगा। वी प्ले मेनी गेम्स एंड शेयर आवर फूड विथ अदर्स। हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही अलग अलग मेनी गेम्स, बहुत ही गेम्स खेलते हैं अलग अलग प्रकार के। और हमारा जो टिफ़िन बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है, उसमें का जो खाना है, जो हमारा लंच है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करते हैं। ऑन स्पोर्ट्स डे मैनी स्पोर्ट्स इवेंट्स टेक प्लेस। स्पोर्ट्स डे के दिन बहुत ही अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं ना? स्पोर्ट्स मीट में अलग अलग स्पोर्ट्स क्या करते हैं? हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने स्पोर्ट्स हम लोगों को स्कूल में मिलते हैं, उन स्पोर्ट्स में हम लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। पेरेंट्स कम टू वॉच अस टेकिंग पार्ट इन दिस इवेंट। पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स भी आते हैं हमें स्पोर्ट्स खेलते देखने के लिए, राइट? सो स्पोर्ट्स डे पे हम लोगों को अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है और पेरेंट्स भी क्या करते हैं? हमारे स्पोर्ट्स डे पे हमारा परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं। ये आप लोगों को समझ गया? स्कूल तो आप लोगों को समझ ही गया होगा, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? क्लासरूम एक्टिविटी। अब हम लोग क्लास में तो है नहीं, पर हम ऑनलाइन क्लास में है, तो देखो क्या करेंगे? राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई यू लाइक इट। रीड इट आउट टू द क्लास। अब जैसे कि कुछ लोगों को मैथ्स पसंद होता है, कुछ लोगों को साइंस पसंद होता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को 2 सेंटेंस लिखना है और आपको ये बताना है कि आप लोगों को वो सब्जेक्ट क्यों पसंद आता है। और अब क्लासरूम में तो जा नहीं सकते अभी फ़िलहाल के स्टेज में, है ना? क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने मम्मी को या पापा को घर पे उसको पढ़ के सुनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? मैथ्स के बारे में लिख लेते हैं, है ना? मैथ्स बहुत लोगों को पसंद होता है। I like maths.
मैथ्स इज माई favorite subject. I like to do sums. ये हो गया. अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ. देखो, I like maths. Maths is my favorite subject. I like to do sums. Okay. अब आगे का एक्सरसाइज देखिए. पॉइंट टू रिमेम्बर क्या बोल रहा है. पहला, मोस्ट नेबरहुड हैव स्कूल्स. आस पड़ोस में स्कूल्स देखने मिलते हैं ना, बस वही बात आपको याद रखनी है. एट स्कूल वी लर्न वेरियस थिंग्स. हम लोग स्कूल में अलग अलग प्रकार की चीजें सीखते हैं. गेम्स सीखते हैं, स्पोर्ट्स सीखते हैं, हम लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं अलग अलग प्रकार के. द लैंग्वेज वी स्पीक एट होम इज आवर मदर टंग. जो हम लोग घर पे बात करते हैं जिस भाषा में, उसे क्या कहते हैं? मदर टंग. वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल इन स्कूल. हम लोग स्कूल में अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. कौन से फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सारे फेस्टिवल्स हम लोग क्या करते हैं? ऐसे वाले सेलिब्रेट करते हैं. अब एक्सरसाइज देखो. आंसर द फॉलोइंग. क्या बोल रहा है? देखो, नेम द लैंग्वेज यू लर्न इन योर स्कूल. अब हम लोग हमारे जो स्कूल में है 3 लैंग्वेज कॉमनली सीखते हैं. पहला है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा मराठी. देखो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी. ओके. इंग्लिश की स्पेलिंग ENGLISH. हिंदी की स्पेलिंग HINDI, हिंदी. मराठी की स्पेलिंग MARATHI, मराठी. What is the subject about numbers called? Numbers किस में पढ़ते हैं हम लोग? मैथ्स में. किस में पढ़ते हैं? मैथ्स में. मैथ्स में नंबर्स पढ़ते हैं ना. Name 2 games you play in your school. क्या क्या खेलते हैं हम लोग? खो खो. खो खो की स्पेलिंग कैसी है? देखो, KHO, खो खो. लंगड़ी, कबड्डी. अब मैंने यहाँ पे 3 तो लिखे हैं. अब आप कौन से, आपके स्कूल में जो जो स्पोर्ट्स आप लोग खेलते होंगे, गेम्स आप लोग खेलते होंगे, वो आप लिख सकते हो. ओके. अब देखो, टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? करेक्ट वर्ड टिक करना है. मतलब यस या नो पे टिक करना है. द स्कूल लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं क्या? आपको क्या लगता है? बुक्स कहाँ होते हैं? लाइब्रेरी में. तो स्कूल लाइब्रेरी में हमको बुक्स मिलते हैं ना. तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? यस पे. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल. हम लोग डिफरेंट गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं ना स्कूल में. तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? यस पे टिक करेंगे. एनवायरमेंटल स्टडीज टीचेस अस अबाउट लैंग्वेज. एनवायरमेंटल स्टडी हमको लैंग्वेज बताती है क्या? लैंग्वेज सिखाती है क्या? नहीं. हमारे आस पड़ोस में कौन से जानवर है, कौन से एनिमल्स है, कौन से लोग हैं, प्लैनेट्स कौन से हैं, हम लोग कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, उसके बारे में सारी चीजें सिखाती है. लैंग्वेज सिखा रही है क्या? नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नो पे टिक करेंगे. टीचर्स डे इज ऑन 14 नवंबर. टीचर्स डे 14 नवंबर को होता है या चिल्ड्रंस डे होता है? क्या होता है? चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को. तो टीचर्स डे यहाँ पे 14 नवंबर को नहीं है, मतलब ये गलत है, मतलब नो. ओके. अब देखो, थिंग्स टू डू क्या करना है? डिवाइड योर सेल्फ इंटू 4 और 5 to 6 groups and decorate the classroom board, one group for one day of the week. Your teacher may give you a topic for the day. अब ये हम लोग तो स्कूल में जाके करना है, तो अभी ये तो छोड़ देते हैं. ठीक है. तो ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया स्कूल का 9th लेसन का. और हम लोगों ने क्या किया है? पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट किया. एक बार पॉइंट्स टू रिमेम्बर फिर देख लो. क्या है इस लेसन में रिमेम्बर करने के लिए?
Most neighborhoods have schools. At school, we learn various things. The language we speak at home is our mother tongue. We celebrate many festivals in school. ओके, ये सारी चीज़ें अब हो गई, मिल गई हमको। अब ये आपका हो गया 9th लेसन कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे आपका फीडबैक फिर से ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।